गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंबे अरसे के बाद कोरोना का फिगर 0 पर है। साथ ही कहा कि जनता सतर्क रहे, किसी भी प्रकार की भद्दी लोन ऐप डाउनलोड न करे। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसीलिए कश्मीर में राहुल और प्रियंका दोनों भाई बहन शांति की बर्फबारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर उन्होंने निशाना साधा और कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल खेत का होता है और कमलनाथ जी जवाब खलिहान का देते हैं। अखिलेश यादव जी भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। जब भी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात की बात होगी, अखिलेश जी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनके साथ नजर आएंगे। शायद 10 साल में समझ नहीं आया है, आगे आ जाए। आज तक केजरीवाल ने भी यमुना का प्रदूषण दूर नहीं किया है। पहले अकेले गला बंद डालकर खांसते थे, अब पूरी दिल्ली खांस रही है। स्वाभाविक है, लक्ष्मण सिंह जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी का तो आभार व्यक्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है, कहीं से तो शुरुआत हुई। बड्डी लोन ऐप जो गूगल पर उपलब्ध है, जनता से ठगी कर रहा है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। जनता सतर्क रहे, इस प्रकार के लोन ऐप डाउनलोड ना करें। यदि किसी को भी इस संबंध में सहायता की आवश्यकता है तो पुलिस से संपर्क करें। ऐसे ठगी करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में लंबे अरसे के बाद कोरोना का फिगर 0 पर आ गया है। सरकार सजग है, लगातार सैंपलिंग और वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 13,38,24,080 वैक्सीन के डोज लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अखिलेश जी भी हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब भी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात होगा, वो समर्थन में उतर आएंगे। शायद उनको ये लगता है इससे उनका वोट बैंक मजबूत होगा। अभी 10 साल में शायद समझ आई नहीं है, आगे आए। ये सवाल देना चाहता था और उम्मीद करूंगा कि आम जन तक पहुंचाएं, क्योंकि काफ़ी एक बड्डी कैश ऐप है, ये लोगों के लोन देने के नाम पर फंसाते हैं और उसके बाद में उनकी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग टाइप का करते हैं। थाईलैंड से इनके कनेक्शन हैं, जहां पर पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है। ये इंस्टेंट लोन ऐप है जो गूगल प्ले पर उपलब्ध रहता है। ये ऐप डाउनलोड होते ही ये निजी जानकारी ले लेते हैं आरोपी लोग। अभी इसकी एक शिकायत आई थी रंजीत सिंह जी के द्वारा। लोन पूरा चुकाने के बावजूद भी ये उसे थ्रेट कर रहे थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। इसके 2 आरोपी संजय नारायण और वैभव पवार की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वसूली के लिए भी एक प्राइवेट लिमिटेड इनने कंपनी बनाई थी। 384, 507, 67 IT एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और निवेदन भी है प्रदेश की जनता से कि अगर उनके साथ में इस तरह का कोई छलावा चल रहा हो या हो रहा हो या संभावना हो या शक हो, तो वो पुलिस की जानकारी में तत्काल इस तरह का डालें। हम सख्त कार्रवाई करेंगे ऐसे ऐप वालों पर। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सवाल कहीं का करते हैं और आप देखें, पढ़ें, जवाब कहीं और का आता है। पूछ रहे हैं खेत की, बता रहे हैं खिरान की। ये कमलनाथ जी की स्थिति, ये प्री मेडिकल एग्जाम में ही फेल हो रहे हैं। वो बोर्ड का एग्जाम जब आएगा, विधानसभा का चुनाव, तब उनकी क्या स्थिति बनेगी, इससे अंदाज आप कर सकते हो। किसानों का सवाल पूछा और जवाब दे रहे हैं वो जननी एक्सप्रेस का। इससे आप समझ जाएं कमलनाथ जी हमारे बुजुर्गवार नेता हैं, कहीं ना कहीं चूक तो कर ही रहे हैं। राहुल गांधी जी के वचन पत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं कमलनाथ जी ने। जवाब देंगे कहां से? अब वो सवालों का एक का भी जवाब नहीं दे पा रहे। पहले पंजाब में कहते थे कि पंजाब की वजह से हो रहा है, अब पंजाब में उनकी सरकार बन गई तो गरीबों पे आ गए, ड्राइवरों पे आ गए। पहले गलूमन लगा के अकेले खांसते थे, अब पूरी दिल्ली खांस रही है। लेकिन इलाज कुछ नहीं है। नर्मदा का प्रदूषण आज तक उन्होंने दूर नहीं किया है। यमुना का प्रदूषण आज तक उन्होंने दूर नहीं किया है, मां यमुना का। लेकिन आप हर बार देखिए कि किस तरह से साइड दे करके वो इस तरह के वो करते हैं।